आप दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो, पागल हो, दीवाने हो, आप एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ओडीआई 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, बाउंसी विकेटों पे है, स्विंगिंग विकेटों पे है, तो इंडिया वहां पे फेवरेट नहीं है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अपने घर ही ट्रॉफी खेल जीतती है और वहां पे ही अच्छी क्रिकेट खेलती है, वहां पे एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। अगर तो आप ये सोच रहे हो तो भाई, वाइड बॉल क्रिकेट में जो डोमिनेंस इस टाइम इंडिया लेकर आ रही है, विद रोहित और विराट, और विदाउट रोहित और विराट, विद बुमराह और सिराज, विदाउट बुमराह और सिराज, इंडिया की क्रिकेट टीम जो टेबल पे स्किल लेकर आ रही है, जो टेबल पे क्वालिटी लेकर आ रही है, मुझे नहीं ख्याल वो कोई और टीम लेकर आ सकती है। और प्लीज मुझे ये मत कीजिएगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज सी तो ये है, तो वो है। कवर ड्राइव्स देखी है शुभमन गिल की? 154 देखा है शुभमन गिल का आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट? 125 ईशन किशन डिशुम बिशुम का देखा है आपने, उस बिहारी लौंडे का, वो पॉकेट डायनामो का? एक तरफा ही मुकाबला कर देते हैं यार वो। ओडीआई की हिस्ट्री में कोई 31 के 36 बार जो है ना 400 प्लस रन हुए हैं, उसमें से 9 टाइम्स सिर्फ इंडिया ने किया है 400 प्लस। और अपना इनका रिकॉर्ड है कि पता नहीं 416 और 18, आज वो भी तोड़ चले थे, 402 इन्होंने किया। मैं कहता शुभमन गिल ने कि यार क्या उस बंदे में मेच्योरिटी आती जा रही है, जबकि उसने वो जो चीजें बच्चों वाली, वो पप्पू बच्चों वाली लुक को खत्म किया ना, और मुंह पे थोड़ी झाड़ी दाढ़ी छोड़ी है, तब से वो लड़का नहीं पकड़ा जा रहा। विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर वो बंदा 3 सैकड़े झड़ गया है, आईपीएल को डाल के, इंटरनेशनल को डाल के। भाई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और शुभमन गिल की क्या बात करें, इधर से आप ईशन किशन की बात करें, डिशम बिशम की बात करें, उसको जहां पे मौका मिलता है वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो ऐसे लगता है कि गोल्फ खेल रहा है। उसका बैट स्विंग ऐसे है जैसे गोल्फ की जो छड़ी नहीं होती वो नहीं घुमाते, ऐसे घुमाता है। ऑफ साइड की बॉल को ऑफ साइड में ले जाता है, लेग साइड की बॉल को लेग साइड पे ले जाता है, और फिर ऑफ साइड की बॉल को लेग साइड पे ले जाता है। क्या क्रिज्मेटिक बैटिंग करता है, क्या मैजिकल बैटिंग करता है, मर्जी से बैटिंग करता है यार। क्या पॉकेट डायनामो है वो बच्चा। अफगानिस्तान के साथ इनका मैच था, कोई ओपनिंग का रफड़ चल रहा था, ये जसवीत जायसवाल को खिलाया इन्होंने कहा करो ओपन भाई तुम रोहित भैया के साथ, रोहित बाहू के साथ। और रोहित आज अपने विंटेज रोहित टच में लग रहा था। वो तो राशिद खान का एक ही अच्छा बॉल पड़ा तो वो निकल गया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने मौत को खुद जो है वो बुलावा दिया शुभमन गिल को 1 डाउन बुला के। विराट नहीं था तो उसने कहा मैं हूं ना। विराट का एमआरएफ बैट अगर एमआरएफ के स्पॉन्सर्स और क्रिकेट फैंस मिस कर रहे थे तो शुभमन गिल ने कहा मैं हूं ना, मैं आ रहा हूं, मैं बताता हूं कि 100 कैसे करते हैं, कैप्टन स्नोक कैसे खेलते हैं। अगर ओपन में मैं 100 कर सकता हूं तो मैं 1 डाउन में भी 100 करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और जब रोहित भैया गया तो उधर से ईशन किशन आया, उसने भी 125 कर दिया। और यकीन करें अगर तो आपने मैच देखा है ना, तो आप इन दोनों की बैटिंग देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मजे से मर्जी से मार रहे हैं, मर्जी से रोक रहे हैं। कोई इतनी का गर्मी थी वहां पे, लखनऊ में आग बरस रही थी। भाई फोकस रखना भी बड़ी बात होती है। 200 प्लस की पार्टनरशिप तो लगा दी, दो भाई दोनों तबाही। क्या बैटिंग की यार इन्होंने, क्या बैटिंग डिस्प्ले किया। अफगानिस्तान पे भी मैं बात करूंगा, बट इनकी बैटिंग की अगर मैं तारीफ ना करूं, अगर इनकी बैटिंग को मैं पूरा टाइम ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी यार। शुभमन गिल एज अ कैप्टन बहुत अच्छी तरह उभर रहा है, और जब इस टीम में जसप्रीत बुमराह आएगा, जब इस टीम में विराट कोहली आएगा, तो ये टीम का नक्शा चेंज हो जाएगा यार। और आप देखो कि बेंच में कौन कौन बैठा होगा। तो गौतम गंभीर एंड कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को ओडीआई में बहुत अच्छी तरह लेके जा रही है। और मैं आंकड़े देख रहा था, विराट कोहली जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में खेला था तो साउथ अफ्रीका में उसके आंकड़े पकड़ने वाले नहीं थे भाई। वो 60 प्लस एवरेज से खेलता था, आउट ही नहीं होता था। आप कह रहे होंगे यार मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी तैयारियां ही साउथ अफ्रीका की जर्नी के लिए हो रही हैं। मैच की थोड़ी बात करता हूं। पहले तो मैं अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को, अफगानिस्तान के क्रिकेट सर्किट में इंटरनेशनल से लेके फर्स्ट क्लास तक जितने भी प्लेयर हैं, उन सबको यह बात जाननी होगी, क्रिकेट जो है ना वो फिजिकल स्किल का गेम नहीं है, वो इधर का गेम है। वो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्किल्स का गेम है, वो साइकोलॉजिकली वार का गेम है। वो एम एस धोनी की फिल्म में आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, वो देखी होगी जब युवराज सिंह
च्युइंगम चबाता हुआ, कानों पे वॉकमैन लगाता हुआ, बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़ी भरमबाजी के साथ, बड़ी हवाबाजी के साथ चल के जा रहा था। तो माही के जो टीम के मेंबर थे उन्होंने पलट के उसको देखा, उसकी हवाबाजी को, और माही ने अगले दिन बताया कि भाई मैच हम उधर ही हार गए थे जब तुमने युवराज सिंह को ऐसी आंखों से देखा था कि भाई ये बंदा भला है। और अगले दिन वो आया और उसने हमें धागा खोल दिया हमारा। यही अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ है। ये इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेटर्स को आइडलाइज करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट ऑन फील्ड आपको लड़ना पड़ेगा इनसे जीतने के लिए। आप ये मेरी बात लिख लें, जब तक ये इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ऐसे नहीं लड़ेंगे जैसे ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ लड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ते हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ते हैं, तब तक अफगानिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं पहुंच सकती। मैं एज ए क्रिकेट फैन हाथ दिल पे रख के कहता हूं कि अफगानिस्तान का जो स्क्वाड है वाइड बॉल क्रिकेट में, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से ऑन पेपर हो सकता ऊपर ना हो तो नीचे भी नहीं है, बराबर है। बट क्यों पाकिस्तान, श्रीलंका की एक हिस्ट्री है। अब अफगानिस्तान को आप अंडरडॉग नहीं कहेंगे। हम 2015 से देख रहे हैं अफगानिस्तान की तारीफें सुनते हुए कि यार ये अब अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो ये राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुरबाज, ये आपका जो है गुलबदीन, इनको तो काफी अरसा हो गए, तो एक्सपीरियंस हो गए। अब तो इनको फाइनल्स खेलने चाहिए, इनको अब टूर्नामेंट को जीतना चाहिए, बट ये नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकली फंसे हुए हैं इंडिया में। ये इंडिया की मुखालिफ टीमों को भी हरा के उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और उनके सामने तो आते नहीं है। ये इंडिया से जीतेंगे नहीं, बल्कि उनकी जीत के क्लोज भी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं कि इनके अंदर स्किल नहीं है, इसलिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत वीक है इंडिया के मुकाबले में। ये समझते हैं उन्हीं की वजह से हमारी क्रिकेट है। मैं वो फुद्दू बात, वो नॉन क्रिकेटिंग बात नहीं करूंगा कि अफगानिस्तानी प्लेयर जो है वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो इंडिया को ज्यादा उठाते हैं, नहीं। ये साइकोलॉजिकली थिंग है, वो रिस्पेक्ट से ज्यादा आगे निकल गए हुए हैं उनके। देखें, गुरबाज हो गया, गुलबदीन हो गया, आपका राशिद खान हो गया, आपका क्या नाम लेते हैं मोहम्मद नबी हो गया, आपका क्या नाम लेते हैं ये अला गजनफर हो गया, आपका नूर अहमद हो गया। ये सब कौन है भाई? वो जो पंजाब में लड़का खेला है वो ऑलराउंडर, वो हो गया। ये सब बिग नेम है यार ऑन पेपर। इनको एक्सपीरियंस, इनको 7-7, 8-8 साल हो गए हमें देखते हुए, बट ये चौक कर जाते हैं, ये साइकोलॉजिकली बहुत नीचे आ जाते हैं। और वही इन्होंने किया। इंडिया ने इनको आज ओडीआई में बहुत पहला 402 रन कर डाले यार। 402 रन का पट्टा बहुत ज्यादा होता है। मैं ये डिमांड नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान को 400 कर देना चाहिए था, बट कोई 250, 300, 310, 25 तो करने चाहिए था ना, पास तो जाते। सबने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, बड़े भाग गए। और अगर मैं बात करूं, और इनका ऊपर से सोने पे सुहागा देके इन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को भी रेस्ट दे दिया। जिस तरह भी बड़े पैट कमिंस को, मिचेल स्टार्क और आपके जो है वो खेल रहे हैं, जॉश हेजलवुड खेल रहा है, एडम जंपा खेल रहा है, जो रेस्ट करवा रहे हैं। आपने गलत किया, आपको मैच खिलाना चाहिए था, इस गर्मी में खिलाना चाहिए था। और इंडिया की बॉलिंग जब आई तो उन्होंने इनको 224-25 को मिड 200 में इनको लपेट के कुछ 225 में इनको घर भेज दिया। उधर भी गर्मी बढ़ी थी। आपका प्रिंस का डेब्यू था, प्रिंस यादव ने क्या बॉलिंग की। जिस दिन उसने पहले दिन लखनऊ की तरफ से खेला था ना, मैंने उसकी जर्नी सुनी थी जस्टिन लैंगर के मुंह से कि ये टेबल का प्लेयर था। 18 साल के बाद इसने लेदर बॉल की क्रिकेट, हार्ड बॉल की क्रिकेट खेलना शुरू की थी, और मैंने इसको देखा, इसने लखनऊ को एक मैच जिताया। उसके बाद मैंने उसी टाइम अपने सर्कल में बता दिया था कि भाई ये लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा बहुत जल्द, क्योंकि बुमराह और सिराज अब, और शामी के डिपार्चर के बाद, सिराज तो भी है, शामी और बुमराह के डिपार्चर के बाद इनको एक एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे इंडियन क्रिकेट को। इनको नए लोग लाने पड़ेंगे, और वही इन्होंने इस सीरीज में किया। बरार को लेकर आए, प्रिंस को लेकर आए, बड़ी अच्छी फाइंड है। दोनों 140 प्लस कर रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, जान मारते हैं, ठप्पे मारते हैं, बदमाशी से बॉलिंग करते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। बड़ी जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की। कुलदीप भी है, कुलदीप थोड़ा बेचारा अनलकी रहा बहुत ज्यादा, इवन विकेट को भी हिट हुआ, बेल्स नहीं गिरी। अब क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपका दिन नहीं होता उस दिन ऐसे ही होता। बट मुझे पता है गौती और शुभमन उसको बैक करेंगे वर्ल्ड कप तक। तो इंडिया ने बड़े आराम से वन साइडेडली मैच जीत लिया। ये मैच अगर हम देखें अफगानिस्तान के साथ, जब भी इंडिया का मैच होता है तो मैं सिर्फ इंडियन क्रिकेट देखता हूं। कोई अच्छे प्लेयर जो खेल रहे होते हैं उनको वॉच करता हूं, डिलाइटफुल होता हूं, मगर मुझे हार जीत का पता होता है यार इंडिया ने जीतना है, वो भी वन साइड अफेयर में। तो कांग्रेचुलेशंस इंडिया, बहुत अच्छा मैच हुआ, वन साइड अफेयर में इंडिया जीता। और अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। आगे जो क्रिकेट होने जा रही है
उसमें क्या होता है, इंडिया अब इंग्लैंड आएगी, लेट्स सी। बट मैच देखने का बहुत मजा आया। शुभमन गिल और ईशान किशन, जो हीट में तुम लोगों ने धुलाई की ना अफगानिस्तान की, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। खैर, तब तक के लिए मेरी तरफ से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वरना शट अप एंड गेट आउट हो जाएं।